Good evening, students. Today I bring a new topic for you in case of mathematics. 12th क्लास का आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे. दैट इज़ सेक्शन सी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. दैट इज़ उसमें जो फर्स्ट है आपके पास दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस. सेक्शन सी में स्टार्ट कर रही हूँ. क्लास 12 मैथ्स. ठीक है, उसमें से हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द सेक्शन सी. सेक्शन सी में बच्चों को क्या है, मेनली प्रॉब्लम आ रही है और आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी नियर आ चुके हैं. दैट्स वाई आई एम थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. आज हम डिस्कस करेंगे इसमें दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस. मेनली जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं सेक्शन बी को करना. सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके पास क्या होती है, ऑप्शन होती है. बट सेक्शन सी किन के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर द कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स. जो एप्लीकेशन है कैलकुलस की वो कहाँ पे है आपके पास, दैट इज़ इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में इसकी मेन क्या एप्लीकेशंस हैं. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में फर्स्ट मैं इसका बेसिक बता रही हूँ आपको. इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द कॉस्ट फंक्शन. व्हाट इज़ द कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन में आपके पास आगे दो तरह की कॉस्ट हो सकती है. एक तो होती है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारे पास दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट. फर्स्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड वन इज द वेरिएबल कॉस्ट. और जो आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो कब आता है, अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उन दोनों को अगर आप एड अप कर देते हो देन वी गॉट अ कॉस्ट फंक्शन और टोटल कॉस्ट. ठीक है. अब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है, मान लो कोई आपके पास फर्म है, कोई फैक्ट्री है. ठीक है, विच प्रोड्यूस सम यूनिट्स और सम गुड्स. ये क्या करेगी, कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करेगी. अब इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा इस फर्म का, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दिस फर्म. जैसे उसको उस कंपनी का क्या है, रेंट देना पड़ेगा. कंपनी का रेंट बोल सकते हैं. ठीक है, या फिर जैसे ऑफिस का रेंट हो गया. और जो वहाँ पे इम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, इम्प्लॉयज़ जो वर्क करेंगे उनकी जो सैलरी है ये तो फिक्स है. इट डजेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय द फर्म. फर्म कितने गुड्स या कितने हमारे पास यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है ये इस चीज़ पे तो डिपेंड नहीं करता. जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो हमारी क्या रहती है, फिक्स रहती है. जो कंपनी का रेंट है वो तो हमें देना ही देना है. दिस इज नोन एज द फिक्स कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि चेंज हो सकती है. मीन्स इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि हम कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर आपको 1 यूनिट को हम प्रोड्यूस करें तो इसके लिए जो प्राइस है हमारी दैट इज़ द डिफरेंट. अगर हम 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे सो हमारी प्राइस क्या होगी, उसके लिए डिफरेंट होगी. 100 यूनिट्स के लिए दैट प्राइस इज डिफरेंट. So this cost is known as variable cost and this one cost is known as the fixed cost. और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास बन जाता है कॉस्ट फंक्शन और द टोटल कॉस्ट. अब अगर हम बात करें मैं आपको बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज इक्वल टू एक्स. मान लो जो यूनिट्स या गुड्स जो प्रोड्यूस हुई हैं दैट आर द एक्स. अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी डिवाइड बाय हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हैं दैट इज द एक्स. सिमिलरली अगर आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगेन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज एक्स. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज टोटल कॉस्ट तो कैसे निकलेगी, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दैट इज द एक्स. दीज आर द फॉर्मूलाज. दिस चैप्टर इज वेरी इजी इफ वी नो अबाउट द फॉर्मूलाज. अगर हमारे पास फॉर्मूलाज हमें आते हैं देन जो ये चैप्टर है इसको सॉल्व करना इट इज़ अ वेरी इजी. ओके,
नेक्स्ट इसी में एक आता है हमारे पास, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन का है. ओके, दिस इज द ओवरव्यू अबाउट द कॉस्ट फंक्शन. नेक्स्ट इसमें आता है एक हमारे पास, दैट इज द डिमांड फंक्शन. अभी हमने क्या डिस्कस किया, कॉस्ट फंक्शन को. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड फंक्शन. अब हमने एक चीज तो सुनी रखी है, नेक्स्ट वन इज द डिमांड फंक्शन. अब देखिए, हमने ये रिलेशन सुन रखा है दैट डिमांड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट. मीन्स अगर हमारे पास कॉस्ट क्या है, लेस है, प्राइस किस चीज़ की अगर कम है, देन डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है. अगर कॉस्ट बढ़ जाए किसी चीज़ की तो हमारे पास डिमांड क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है. मीन्स ये दिस बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और हमारे पास आगे क्या आता है, एक होता है हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन. डिमांड फंक्शन में आगे हमें क्या पढ़ना है, रेवेन्यू फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन. अब रेवेन्यू फंक्शन क्या है, देखिए, मान लो जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट आर द एक्स. और जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू पी. नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने एक्स प्रोड्यूस किए और जो प्राइस है एक यूनिट के लिए, दैट इज द पी. तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है कि अ पर्सन हाउ मच ही अर्न्स बाय सेलिंग हिज गुड्स. अ पर्सन हाउ मच he earns by selling his goods, that is known as our revenue function. means अब उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स, प्राइस एक यूनिट की कितनी है पी. जब वो एक्स यूनिट्स को सेल करेगा इतनी प्राइस पे, तब उसको कितनी अर्निंग हो रही है, दैट इज द रेवेन्यू फंक्शन. मीन्स ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डिमांड फंक्शन के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फंक्शन. ठीक है. अब देखिए, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो फंक्शन किसका है, p का. x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, किसका फंक्शन होंगे, प्राइस का. सिमिलरली अगर हम प्राइस की बात करें, वो फंक्शन किसका होगा, x का. ठीक है. अगर हम अब बात करें एवरेज रेवेन्यू फंक्शन की, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन. अब एवरेज रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, जो आपका रेवेन्यू फंक्शन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट आर द एक्स. रेवेन्यू फंक्शन अब क्या था, हमने अभी निकाला p इंटू में एक्स अपॉन में एक्स. इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू p. p क्या था हमारा, प्राइस पर यूनिट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन. एंड नेक्स्ट वन इज अवर प्रॉफिट. अब उसको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, जो आपका रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, दैट इज अवर प्रॉफिट. रेवेन्यू फंक्शन को हम डिनोट करें आर एक्स, माइनस में कॉस्ट फंक्शन अगर सी एक्स है. अब देखिए, इसके बाद एक टर्म आती है आपके पास, ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग है कि अगर आपका पर्सन है जो, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, कि होल ट्रांजैक्शन, जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, अगर उसको उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो अपनी गुड्स को सेल करता है, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट. इन होल ट्रांजैक्शन इफ पर्सन अर्न नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. तो इस केस में अब प्रॉफिट है जो p, उसको हम क्या पुट कर देंगे, पुट प्रॉफिट p इज इक्वल टू 0. अगर p को हमने 0 पुट किया, दिस इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स. मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, हमारे रेवेन्यू फंक्शन के. अब हम इस टर्म को समझने के लिए, जो ये डिमांड फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन है, देन हमने कॉस्ट फंक्शन डिस्कस किया है, इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं एज एग्जाम्पल. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट. देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. मीन्स कमोडिटी के कितने यूनिट्स हैं, एक्स यूनिट्स के लिए,
जो कॉस्ट है वो आपको दिस वन इज गिवन आउट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट है फिक्स कॉस्ट, सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। तो सोल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए मैंने क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट क्या है, जो फिक्स रहती है, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी या रेंट हो गया, देन ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इसमें क्या है, विच डजंट डिपेंड अपॉन द एक्स। एक्स क्या है, एक्स यूनिट्स है कॉमोडिटी के। यहाँ पे कौन सी टर्म है जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इट इज़ 2x EX। सो फिक्स कॉस्ट जहाँ पे क्या हुई, दैट इज द 5E। 5E जहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सेकेंड इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस में e⁻x। थर्ड वन इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। अब हमें ये क्या गिवन था, कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। सो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू में एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 5 प्लस में एक्स की जगह 5 प्लस 5e विच इज इक्वल टू 10 प्लस e⁻5 प्लस 5e। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होता है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ यूनिट्स है दैट इज 5। टोटल कॉस्ट बट क्या है आपके पास 10 प्लस e⁻5 प्लस 5e अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 5 टू ज़ 10 प्लस e⁻5 अपॉन 5 प्लस e 5e अपॉन 5 दैट इज e। सो क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकली देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस P इज गिवन बाय दिस। जो डिमांड फंक्शन है, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ प्राइस P गिवन है वो आपको 1/9 245 माइनस 7p एंड द एवरेज कॉस्ट इज ₹20 पर यूनिट। और जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है 20 पर यूनिट। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फंक्शन। सोल्यूशन इज फर्स्ट पार्ट क्या है आपका कॉस्ट फंक्शन। अब देखो एवरेज कॉस्ट हमें गिवन है 1 यूनिट की दैट इज 20 और हमें डिमांड फंक्शन भी गिवन है, डिमांड कितनी है इतनी और उसकी कॉस्ट कितनी है 20 पर यूनिट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 245 माइनस 7p इंटू में एवरेज कॉस्ट दैट इज 20 विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 20/9 245 माइनस में 7p। फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन का मैंने फार्मूला बताया था दैट इज px। p क्या था यहाँ पे, p मेरे पास प्राइस थी पर यूनिट और x क्या था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो x तो मुझे गिवन है यहाँ पे, p इंटू में x कितना है 1/9 इंटू 245 माइनस 7p विच इज इक्वल टू p/9 245 माइनस 7p। थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन का मैंने फार्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट फंक्शन हमारा क्या होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस में कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन कितना है p/9 245 माइनस 7p माइनस 20/9 245 माइनस 7p। दिस इज अवर रेवेन्यू प्रॉफिट फंक्शन। फोर्थ पार्ट अब क्या है, देखो एक तो आपको प्राइस फाइंड आउट करनी है एंड लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज 0 मीन्स हमें इस प्रॉफिट फंक्शन को क्या पुट कर देना है 0। अगर ये वैल्यू 0 है तो हमारे पास किसके इक्वल आएगी 0 इज इक्वल टू p/9 245 माइनस 7p माइनस 20/9 245 माइनस 7p। दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये टर्म इधर आ जाएगी दैट इज 20/9 इंटू 745 माइनस 7p इज इक्वल टू क्या आएगा p/9 सॉरी ये 245 था 245 माइनस 7p 9 से 9 कैंसिल दिस वन इज कैंसिल आउट। सो p मेरा यहाँ पे कितना आ गया 20। ठीक है, जब मेरा प्रॉफिट कितना था 0 तब मेरे पास p की वैल्यू आ गई 20। अब मुझे क्या निकालनी थी प्राइस। प्राइस मीन्स मुझे क्या निकालना है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के लिए मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी, p की वैल्यू यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी 20/9
इंटू 245 माइनस 7 इंटू में पी को 20 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्राइस और द कॉस्ट फंक्शन। तो ये कितना आएगा, 20/9 245 माइनस 140 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/9 इंटू में 50105 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 1 3 5 ज़ा 15 70 700/3 मेरी क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। दिस इज अवर कॉस्ट फंक्शन। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिनल कॉस्ट and average marginal cost, which we will discuss in the next video. Okay, watch this video carefully. Thank you. If anybody have doubt, then comment me. Okay.